स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल मैथ्स विद मिस्टर जे। और सेट्स एंड फंक्शन उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है ये। अकॉर्डिंग टू बुक तो ये 17 चैप्टर है, क्योंकि ग्रेड 9 में आप लोगों ने जो 16 चैप्टर्स कवर किए थे ये उसके बाद से उसी के कंटिन्यूएशन है। ठीक है, सो आप इसको चैप्टर 1 भी कह सकते हैं, चैप्टर 17 भी कह सकते हैं, डजंट मैटर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट वीडियो में जो है वो कवर कर लिए थे। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कह रहा है कि राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सिंगल टन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि हमें सिंगल टन सेट की एग्जांपल बतानी है, लेकिन वो जो एग्जांपल होगी वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर होगी। राइट, तो सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म एज़ यू ऑल नो के इसमें क्या होता है कि नोटेशंस यूज़ होती हैं। तो अब नोटेशंस को यूटिलाइज़ करके हमें दो एग्जांपल्स बतानी है सिंगल टन सेट की। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने कवर की इसमें वो है एक सेट है ए सच दैट ए। अब मैंने इसके एलिमेंट्स के नाम भी मैंने ए ही दिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि आप इसको एक्स दें वाई दें, डजंट मैटर। तो चूँकि मैंने ए सेट का नाम ही ए दिया था तो इसलिए मैंने एलिमेंट्स को भी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। सो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सेट है जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है एंड और वो जो एलिमेंट है ए वो -1 से 1 के दरमियान है। यानी कि मैंने इस सेट में वो एलिमेंट्स कवर किए हैं जो इंटीजर्स हैं और जो -1 और 1 के दरमियान है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? ऐसे जस्ट एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा है? वो जस्ट 0 है, क्योंकि 0 एक ऐसा इंटीजर है जो -1 और 1 के दरमियान लाई करता है। इसके अलावा ऐसा कोई और इंटीजर नंबर नहीं है जो -1 और 1 के दरमियान लाई करता हो। तो लिहाजा ये जो गिवन सेट है हमारे पास ए, ये सिंगल टन सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई ये बात? तो हमें क्या करना था, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक सिंगल टन सेट बनाना था। सिंगल टन सेट कैसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें जस्ट एक एलिमेंट हो। ठीक है, तो उसे सिंगल टन सेट कहते हैं। तो इस सेट में भी आप देख सकते हैं कि जस्ट एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा है? वो 0 है, क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो -1 और 1 के दरमियान लाई करता है। ठीक है, तो ये जो गिवन सेट है ए, ये सिंगल टन सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल हमने बनाई है सेट बी। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है। बी सेट का नाम है बी और एलिमेंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल बी से। तो बी सच दैट बी, अब बी क्या है? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो गिवन सेट बी के अंदर हैं। अब बी के वो तमाम एलिमेंट जो किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। एंड और बी जो है यानी कि जो एलिमेंट्स है वो 8 और 9 के बिटवीन है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 8 और 9 के बिटवीन आता है? और जस्ट एक ही नंबर है 9। जो 8 और 10 के दरमियान आता है वो जस्ट एक ही नंबर है, जस्ट एक ही नेचुरल नंबर है और वो है 9। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब ये भी सिंगल टन सेट है और ये गिवन सेट भी हमने दो एग्जांपल्स यहाँ पे बता दिए हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर किसी भी दो सिंगल टन सेट के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कह रहा है राइट पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। जो एक सेट है हमारे पास ए, उसका पावर सेट, इसके पावर सेट बताने। अब पावर सेट तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जस्ट जो गिवन सेट है उसके आपने सबसेट्स बनाने हैं और उन्हीं सबसेट को एक लार्ज कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं तो वो उस गिवन सेट का पावर सेट बन जाता है। ठीक है, तो इस गिवन सेट के अंदर जस्ट 3 एलिमेंट्स हैं और तो सबसेट बनाने के लिए हमें वो फार्मूला जो है रिकॉल करना है जो सबसेट बनाने के लिए यूज़ होता है 2 पावर n, वेयर n शोज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट वी विल फाइंड इट सबसेट, तो हम सबसेट्स फाइंड करेंगे जिसके लिए फार्मूला है 2 पावर n का। तो यहाँ पे n क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट जस्ट 3 हैं तो हमने यहाँ पे n की जगह 3 पुट किया, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब क्या है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट्स। तो 8 सबसेट्स आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके 8 सबसेट बन गए हैं। सबसे पहला जो सबसेट है वो नल सेट है, उसके बाद सिंगल सेट्स आ गए इसमें 5, 10, 15, उसके बाद डबल डबल आ गए, उसके बाद जो लास्ट में प्रॉपर सबसेट है जो इटसेल्फ है वो आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सबसेट बना दिए। अब ये तमाम सबसेट अगर हम इसको एक लार्ज कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो ये पावर सेट बन जाता है लाइक इस तरीके से। आप देख सकते हैं सेट का नाम ए था तो पी ऑफ ए यानी कि पावर ऑफ ए, तो एक हमने पावर सेट बना दिया है। ये आप देख सकते हैं तमाम सबसेट को हमने एक लार्ज कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेट है गिवन सेट था ए, उसके हमने पावर सेट बना दिए हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ये जस्ट बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आप पीछे भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर
सबसेट्स। अब इसके 3 पार्ट हैं इसी क्वेश्चन के, यानी कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें सबसे पहले हमें उसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट, इस तरीके से हमें इसके सबसेट बनाने मतलब सॉल्व करना है। तो जो पहला पार्ट है उसमें ये बताना है कि 2 प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, यानी कि ऐसा सेट जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा कौन सा हमें वो बताना है कि वो कौन सा सेट है जिसके जस्ट 2 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट तो आपको पता है कि किसी भी सेट का जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें एटलीस्ट उस ओरिजिनल सेट जो गिवन सेट से एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होता है, तभी वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है, अदरवाइज वो प्रॉपर नहीं होता। एटलीस्ट एक कम हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कम हो उसमें से, ठीक है। तो अब ऐसा सेट बताना है जिसके 2 ही प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा कोई सेट नहीं है, क्योंकि अगर हम जस्ट सिंगलटन सेट की भी बात करते हैं तो सिंगलटन सेट में जस्ट एक एलिमेंट होता है, राइट। तो अगर हम उसके सबसेट बनाएंगे तो उसमें एक प्रॉपर होगा और एक इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर हम उससे एक्सीड करते जाएंगे, ऐसा सेट ले जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो उसके तो फिर 3 प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे, तो हमें तो 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए। तो लिहाजा ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बन सके, तो लिहाजा ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई सेट नहीं है। बहरहाल आप ट्राई कर सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन ऐसा कोई सेट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है 1 प्रॉपर सबसेट। ऐसा कोई सेट है जिसका कोई एक ही प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा कोई सेट जिसका जस्ट एक ही प्रॉपर सबसेट हो, तो जस्ट इसका तो इसके लिए जस्ट एक ही सेट है और वो है सिंगलटन सेट, ठीक है। तो सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट बन सकता है। जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि अगर एक सेट है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ देख लेते हैं, अगर मैं इसको एक सेट कंसिडर करता हूँ जस्ट 5 को, अगर इसको आप एक सेट कंसिडर करेंगे, इसके आप सबसेट बनाएंगे तो इसके 2 ही सबसेट बन सकते हैं ना। एक तो नल सेट होगा, इटसेल्फ होगा, तो जो इटसेल्फ वाला होगा वो तो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो जो इसका नल सबसेट होगा, जो नल सेट होगा, वो क्या कहलाएगा, वो इसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो लिहाजा सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट है नो प्रॉपर सबसेट, यानी कि ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो वो एक ही सेट है और वो है नल सेट। तो नल सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 कवर कर ली है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीज़ समझ नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।